वेलकम टू विजडम मेरा इंग्लिश मीडियम अय्यर प्राइमरी स्कूल कोट्टूर। कक्षा पांचवी राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती। अगला भाग हम देखेंगे। प्रणाम बच्चों। पाठ 5 राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती। हम पहला भाग में राष्ट्रकवि भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ और उनके माता पिता कौन थे और सुब्रमण्य भारती जी बचपन काल में कैसे थे, पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने तेज थे, है ना। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर चुके थे। और राष्ट्रकवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टयपुरम में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। बचपन में सुब्रमण्य भारती जी को सुभैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। सुब्रमण्य भारती जी पढ़ने लिखने में आगे रहते थे। कभी भी इन्होंने मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि सुनकर एट्टयपुरम के साहित्य प्रेमी राजा उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया गया। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुब्बैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित सभी कवि इनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो। साहित्य प्रेमी राजा ने सुब्बैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि दी। कौन सी उपाधि है वो? भारती से सम्मानित किया गया। इसलिए उनका नाम है राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती बोलकर, है ना। उपाधि है भारती। यह उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था। देखिए, उन्होंने उनका टैलेंट का प्रभाव था कि उन्होंने कम से कम समय में संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए। उनके संगीत ज्ञान की झलक हमें कहाँ दे सकते हैं? उनके कविताओं में, लयबद्ध कविताओं में ही हमें दिखाई देती हैं। आगे चलिए, हम यहाँ तक देख चुके थे, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, 1896 में उनका विवाह चल्लम्मा के साथ हुआ। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही पिता का देहांत हो गया। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रमण्य पर आ गई। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस दौरान उनका लेखन कार्य जारी रहा। काशी का भारती के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनाव कब बदल गया इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान भी बन गई। साहित्य और देश सेवा का भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। 1905 में बंग भंग आंदोलन का भारती के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भारती ने अपनी वाणी और लेखनी से परतंत्र भारत के जन मन में देश सेवा और आज़ादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जन जागरण का काम किया। इसी समय उनका प्रसिद्ध
काव्य संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ। उत्कृष्ट लेखन के कारण उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। वे एक सच्चे राष्ट्रकवि थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह उनकी इन पंक्तियों में झलकता है। आवो गाये वंदे मातरम, भारत माँ की वंदना कर रहे हैं हम। परतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी भारतीय 1919 में गांधी जी से मिले। एक सभा में दिए गए उनके भाषण से गांधी जी इतनी प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। यही वह समय था जब भारती ने स्वदेश मित्र के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अपनी संपादन प्रतिभा से वे औरों के लिए प्रेरणा बन गए। जुलाई 1921 में ऐसी घटना घटी जिससे सब शोक सागर में डूब गए। मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि भारती अचेत हो गए। कुछ समय बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय और प्रशंसनीय है। हम पाठ का विवरण देखते जाएंगे छात्रों। यहाँ सुब्रमण्य भारती जी का विवाह चल्लम्मा के साथ होता है। कब होता है? 1896 में उनका विवाह चल्लम्मा के साथ होता है हुआ। उनके विवाह के एक वर्ष बाद ही देखिए, उनके विवाह यानी मैरिज होने के बाद ही एक वर्ष के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। वो निधन हो गए उनके पिताजी। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। देखिए, उनसे पहले ही उनके माँ भी स्वर्गवासी हो चुकी थी। अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रमण्य पर आ गई। देखिए, परिवार का, उनके फैमिली का पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी सुब्रमण्य पर आ गई। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए। देखिए, उन्होंने क्या करते हैं, अपना परिवार का चिंता और पढ़ने की चिंता दोनों मिलकर उन्हें क्या किया, बहुत परेशान होने लगा सुब्रमण्य भारती जी को। उन्होंने क्या करते हैं, काशी जाने का विचार कर लेते हैं और उच्च शिक्षा के लिए वो काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए वो काशी चले गए। उन्होंने क्या करते हैं, उन्नत शिक्षा पाने के लिए उन्होंने हायर एजुकेशन पाने के लिए उन्होंने काशी चले गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। देखिए, उन्होंने क्या करते हैं, हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक मतलब अब SSLC पढ़ते हैं ना हमारे कर्नाटक में, इसी तरह पहले मैट्रिक कहा जाता था। मैट्रिक परीक्षा भी पास कर लेते हैं। इस दौरान उनका लेखन कार्य जारी रहा। देखिए, इसके अलावा उनका लेखन कार्य, जो पहले कविताएं लिखते थे ना, उसी तरह उनका लेखन कार्य यानी कविता लिखने का और ये कार्य उनका जारी ऐसे ही रहा। काशी का भारती के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, काशी चले गए थे उन्होंने, जब भारती के जीवन पर यानी सुब्रमण्य भारती जी के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, यानी इंडेलिबल इफेक्ट उन पर पड़ा, यानी प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनाव कब बदल गया। देखिए, उन्होंने काशी में रहते हुए उनका ड्रेस कोड कब बदल गया, उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि ये कैसा हुआ बोलकर। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान भी बन गई। देखिए, उन्हें
यही ड्रेस कोड जो था, यही ड्रेस कोड उनका पहचान बन गई। पहचान बन गई मतलब आइडेंटिटी हो गया उनका। ऐसा ड्रेस कोड कौन पहनते हैं? वही है राष्ट्रकवि सुब्रमण्य। इस तरह उनका आइडेंटिटी बन गया। देखिए, आप देखते होंगे इस चित्र में ऊपर एक पगड़ी है और उनके माथे पर तिलक है, उनके नीचे इस तरह पिराए हैं और उनके अंदर एक वाइट जुब्बा और धोती पहने हैं और उसके ऊपर एक कोट पहने हैं। यही उनका पहचान बन गया, यही एक आइडेंटिटी बन गया सुब्रमण्य भारती जी का। आगे बाद में साहित्य और देश सेवा का भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। देखिए, लिटरेचर और पैट्रोटिज्म है उनके मन में बहुत गहरी प्रभाव उनमें मन में आ गया। जब उन्होंने बहुत डीप इम्प्रेशन हो गए लिटरेचर और पैट्रोटिज्म के साथ। और 1905 में भंग आंदोलन का भारतीय के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, जब 1905 में एक मूवमेंट चलता है बंग और भंग, जब भारती जी के माइंड में क्या होता है, डीप इम्प्रेशन पड़ जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भारती ने अपने वाणी और लेखनी से परतंत्र भारत के जन मन में देश सेवा और आज़ादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। देखिए, यहाँ सुब्रमण्य भारती जी क्या करते हैं, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ये क्या प्राप्त कर चुके थे, कई भाषाओं को वो सीख चुके थे, ज्ञाता थे। भारती ने अपनी वाणी और लेखनी से भारतंत्र भारत के जनमन में देश सेवा और आज़ादी की भावना का प्रचार प्रसार किया सुब्रमण्य भारती जी ने। और ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जन जागरण का काम किया। देखिए, ओजस्वी वाणी, उनके ओजपूर्ण कविताओं से उन्होंने क्या किया, यानी अवेयरनेस क्रिएट किया सब लोगों के मन में। वो कैसे? जोश से पूर्ण वाणी से, यानी बातों से उन्होंने क्या किया, प्रभावित किया और अवेयरनेस भी क्रिएट किया सुब्रमण्य भारती जी ने। इसी समय उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ। देखिए, इस समय में ही उनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, यानी पब्लिश हुआ, स्वदेश गीत बोलकर। उत्कृष्ट लेखन के कारण उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी उन्हें बुलाया जाता था। वे एक सच्चे राष्ट्रकवि थे। वे एक सच्चे राष्ट्रकवि थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह उनकी इन पंक्तियों में झलकता है। आओ गाएं वंदे मातरम, भारत माँ की वंदना करें हम। देखिए, इस कविता की पंक्तियों में सुब्रमण्य भारती जी का भारत माता के प्रति उनका स्नेह इन पंक्तियों में झलकता है। कौन से है वो पंक्तियाँ? आओ गाएं वंदे मातरम, भारत माँ की वंदना करें हम। इस कविता में हम देख सकते हैं भारत के प्रति उनका स्नेह। परतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी भारती 1919 में गांधी जी से मिले। देखिए, परतंत्र भारत की परिस्थितियों में से दुखी होकर भारती जी क्या करते हैं, 1919 में गांधी जी से मिलते हैं। एक सभा में दिए गए उनके भाषण से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। देखिए, उन्हें एक सभा में, यानी एक समारंभ में क्या किया, उन्हें एक भाषण दिया गया था। वहाँ पर
उनके भाषण से गांधी जी क्या हो गए, प्रभावित हो गए। और होने के बाद उन्हें प्रशंसा यानी अप्रिसिएशन करने के बिना ना रह पाए गांधी जी। जब जब क्या होता है देखिए, यही वह समय था जब भारती ने स्वदेश मित्रन के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। देखिए यहाँ सुब्रमण्य भारती जी यही समय में क्या करते हैं, स्वदेश मित्रन के संपादन की जिम्मेदारी यानी एडिटिंग जो क्या करते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अपनी संपादन प्रतिभा से वे औरों के लिए प्रेरणा बन गए। देखिए, और दूसरों के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं सुब्रमण्य भारती जी। जुलाई 1921 में ऐसी घटना घटी। देखिए, जुलाई 1921 में ऐसी एक घटना घटती है जिससे सब शोक सागर में डूब गए, सभी शोक सागर में डूब जाते हैं। एक इंसिडेंट चलता है ऐसे ही एक, जब क्या होता है, मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि भारती अचेत हो गए। देखिए, जब उन्होंने जो फीड करने के लिए जाते हैं हाथी को, एलिफेंट को फीड करने के लिए जाते हैं, जब जाने के बाद वो क्या करता है, अपने ट्रंक से एन सर्कल करके, उसके ट्रंक से एन सर्कल करके वो क्या करता है, एक बार जोर से फिरा कर वो जमीन पर फटका देता है। जब सुब्रमण्य भारती जी अचेत हो गए, कुछ समय बाद सितंबर 1921 में यानी उसी दिन उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है और प्रशंसनीय है। देखिए, ये क्या है, अनफॉरगेटेबल है वो, और प्राइज वर्ती है वो। उनके जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती जी ने इस तरह राष्ट्र सेवा के लिए अपना कंट्रीब्यूट किए हैं। आप भी सुब्रमण्य भारती जी के तरह आप भी काम करते हुए जाइए। धन्यवाद।